लगातार नजर रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात संगम नगरी प्रयागराज की। संगम नगरी प्रयागराज में वक्फ की जमीन को लेकर बड़ी बात सामने आई है। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार द्वारा गैर कानूनी कब्जे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रयागराज के कमिश्नर की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि अतीक अहमद के परिवार और उसके रिश्तेदारों ने करीब 71 करोड़ रुपए की वक्फ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। एक रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद कानून बन चुका है। इस कानून पर सवाल उठाने वालों के लिए अब एक ऐसा सच सामने आया है जो ये साबित करता है कि ये बदलाव इतने जरूरी क्यों थे। दरअसल मिट्टी में मिल चुका माफिया अतीक अहमद वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने में सबसे आगे था। यहाँ तक कि अतीक अहमद ने जमीन की मिट्टी तक खोद कर बेच दी थी। जांच में ये पता चला है कि उस समय वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार मुतल्लवी ने अतीक के परिवार की मदद की थी और इसके बदले में पैसे भी लिए। बाद में उसे हटा दिया गया और उसकी जगह नया मुतल्लवी नियुक्त किया गया। जीटी रोड पर जो वक्फ की जमीन है वहां सबसे पहले कब्जा किया गया। इस जमीन पर 9 दुकानें और एक बड़ा मकान बनाया गया था। इन सभी संपत्तियों पर अतीक अहमद अशरफ के रिश्तेदारों ने कब्जा किया था। जो 66, 67, 68 में जो जमीनें पूर्व मुतवल्ली द्वारा बेची गई है उसमें उनके सहयोगी रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के आप सब लोगों को पता है, एक दुर्दांत माफिया हुआ करते थे अतीक अहमद और अशरफ। उनके और उनके नातेदार रिश्तेदार सब ने मिल करके लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बेची है। आज जब मेरी 5/2/2024 को नियुक्ति हुई तो एक विस्तृत जांच कमेटी बनाई गई। उस जांच में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उप जिला अधिकारी सदर प्रयागराज और अन्य कई सारे लोग उस कमीशन में शामिल हुए। उसके बाद रिकवरी के आदेश दिए गए। रिकवरी में ये पता चला कि लगभग 7 बीघा जमीन इन लोगों ने बेच दी है। इसी इलाके में करीब 50 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों पर भी अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इन जमीनों पर भी अतीक अहमद से जुड़े लोगों ने कब्जा किया हुआ था। इन सभी की पहचान अतीक अहमद के भाई अशरफ के परिवार या करीबी रिश्तेदार के तौर पर की गई। इन लोगों ने न सिर्फ जमीन पर कब्जा किया बल्कि कई जगहों पर अवैध निर्माण कार्य भी किया। सबसे बड़ा मामला जीटी रोड पर सामने आया, जहां करीब 30 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों पर अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारतें माफिया परिवार ने बना ली। इन अवैध निर्माणों में से एक इमारत जो अशरफ की बीवी का मकान था, उस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया था। वक्फ की संपत्तियों पर अब लगातार प्रशासन की नजर है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड कानून संशोधन पास हुआ था और उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि जितनी भी वक्फ की संपत्ति पर माफियाओं का कब्जा है उसे मुक्त कराया जाए। संगम नगरी प्रयागराज में भी करोड़ों की संपत्ति, लगभग 71 करोड़ की संपत्ति माफिया अतीक अहमद एंड फैमिली ने कब्जा किया था, जिस पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चला था। लगातार जिस तरीके से पूर्व जो वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली थे उनकी ओर से माफिया अतीक अहमद एंड फैमिली को सहयोग किया था। पैसों के लेन देन के बाद उसको जमीनें दी गई थी, उस पर लगातार कई मंजिला इमारत बनाई गई है और लगातार उन संपत्तियों की प्लॉटिंग की गई थी। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में भी लगातार जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चला था, जुलाई के महीने में माफिया अशरफ की पत्नी जैनब के मकान पर जो वक्फ की संपत्ति पर बना हुआ था उस पर पीडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया था। लगभग 71 करोड़ रुपए की लगभग जो संपत्ति थी उस पर वक्फ की ओर से लगातार दावा किया गया था। जो इस समय वर्तमान के मुतवल्ली हैं उन्होंने भी इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें शिकायती पत्र में जांच कमेटी गठित की गई है और जांच कमेटी में सामने आया है कि जो माफिया अतीक अहमद एंड फैमिली थे उनके कई करीबी और रिश्तेदार ने जमीनों को कब्जा किया था, जिस पर लगातार अवैध तरीके से निर्माण कराया गया है। प्रयागराज के कई इलाकों में, लगभग करेली समेत जो पूरा मुफ्ती इलाके में लगातार इन संपत्तियों पर कब्जा किया गया था, जिस पर लगातार अब जिला प्रशासन की नजर है। ऐसे में 71 करोड़ रुपए की लागत से जिस तरीके से लगातार बुलडोजर चलाया गया था उस पर अब प्रयागराज के जो आला अधिकारी हैं वो वक्फ की जो संपत्ति है उस पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। वक्फ संशोधन कानून क्यों जरूरी था, आप अतीक के उदाहरण से समझ सकते हैं। जो हुआ वो अब ना हो, इसलिए ये सुधार समय की जरूरत है। लाइव टाइम्स के लिए प्रयागराज से विकास मिश्रा की रिपोर्ट।